इस कार्यक्रम में जितने भी लोग बैठे हैं वो किसी न किसी रूप से, किसी न किसी माध्यम से जफर साहब से जुड़े होंगे या जुड़े हुए रहे हैं। और सभी की जुड़ने की एक आयु है। साहब ने बताया कि हम 45 वर्षों से जुड़े हुए हैं, आपने बताया 39 वर्षों से जुड़े हुए हैं। उनके प्रति सभी लोगों का अपना अपना एक निजी विचार है जो उन्होंने अनुभव किया। जिस व्यक्ति ने जैसा अनुभव उनके साथ में रहने के साथ में किया, वो अभिव्यक्ति अभी इस मंच से हम सभी को सुनने मिल रही है। मैं भजन गायन का एक ऐसा विद्यार्थी था जो सामान्य रूप से एकदम देसी भजन गाना ग्रामीण अंचलों में या ऐसे निर्गुण कबीरवाणी, एक या दो रिकॉर्डिंग मेरी हल्की सी जब प्रसिद्ध हुई तो मुझे एक दिन जोधपुर आकाशवाणी से सुधीर जी का फोन आया। बोले प्रकाश माली बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा कि जफर साहब जो है वो आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। तो मैं इस बात को सुन के डर गया। इतना बड़ा आदमी, मेरा इंटरव्यू, मैं क्या बोलूँगा, कैसे कहूँगा। लेकिन जब मैं पहली बार आकाशवाणी गया, एक छोटे भाई के रूप में ऐसा लगा कि शायद बहुत वर्षों से, बहुत लंबे जीवन में यदि एक दो जीवन की भी बात करूं तो जफर साहब मुझे जानते हैं। मैंने पूछा, मैंने कहा मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। तो बोले नहीं प्रकाश जी, जिस दिन से मैंने आपको सुना उसके बाद में मुझे लगा कि ये बालक जो है वो आगे जाके कुछ काम कर सकता है, इसलिए मुझे तुमको यहाँ बुलाना था। मैं मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के जीवन की ऊंचाई, किसी भी व्यक्ति के जीवन की सफलता में बहुत सारे पावदान होते हैं, बहुत सारी सीढ़ियाँ होती हैं। ईश्वर कभी कभी किसी को बनाने के लिए किसी को निमित्त करता है और हर पड़ाव पर कोई न कोई निमित्त बनता जाता है। कुछ समय बाद में और कोई निमित्त बन जाएगा, कुछ समय बाद में आपके और निमित्त बन जाएगा। मेरे जीवन में आज मैं जहाँ हूँ, यदि बहुत ठीक से कहूँ तो जफर साहब की उसमें बहुत बड़ी जो है उनकी भूमिका रही। हमने मायर थारो पूत कटे वो एक लिंग दीवान कटे जब कवि माधव की जब वो रचना रिकॉर्ड की तो मेरे मन में विचार आया कि इसके आगे, इस कविता के, इस संग्रह के आगे कमेंट्री होनी चाहिए। जफर साहब के पास जब पहुंचे तो उन्होंने सहर्ष इस बात को स्वीकार किया। विशेषता उनकी ये थी कि उन्होंने कहा कि मुझे पूरी स्क्रिप्ट भेजिए, आपको क्या लिखना, क्या बोलना है, मैं कुछ भी बोलूँगा, लेकिन तुम क्या चाहते हो, इसके आगे आप क्या चाहते हो। स्वामी भक्त गोजरी पन्नादाय की हमने एक पूरी स्टोरी की, उसमें सारी कमेंट्री जफर साहब ने अपनी इच्छाओं से की। गौ माता के लिए जब विश्व मंगल गौग्राम यात्रा का जब हमने थीम सॉन्ग रिकॉर्ड किया, जय धरती माँ जय गौ माता, शुद्ध रूप से हिंदू विचारधारा का वो आयोजन था, कार्यक्रम था। और मैंने संकोचवश जफर साहब को पूछा, मैंने कहा देश का माहौल और आज की जो स्थिति है उसमें हम और आप कहीं न कहीं अलग अलग मतों से आने वाले लोग हैं। आपको मेरा इस कार्य को करने के बाद में शायद आपको कोई पूछना ले कि ये क्या कर रहे हो तुम। तो उन्होंने कहा कि मैं मनुष्य हूँ, मैं इंसानियत के धर्म को सबसे ज़्यादा मानता हूँ। मेरी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, तुम्हारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन इस दुनिया में एक मालिक है और मुझे सिर्फ इस कार्य को करने के लिए, मैं किसी कुल का बाद में हो सकता हूँ, मैं किसी मत का बाद में हो सकता हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले भारत का हूँ, इस धरती का हूँ, इस मिट्टी का हूँ, इस मिट्टी के जितने भी हमारे स्तंभ हैं उसके लिए हूँ।